वो जो संगीत को धरोहर के रूप में सहेज रही हैं, संस्कृति के संरक्षण जिनकी आशाओं की पहली प्राथमिकता है, जिन्होंने अल्पायु में ही अपने पिता को संगीत गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। मथुरा में जन्मी लगभग 2 वर्ष की अल्पायु से ही ब्रज और फिर अवधि की संस्कृति की बेटी बन गईं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आकाशवाणी के बेतार के तार के माध्यम ने इनका नाता संगीत के तार से जोड़ने में पहली सीढ़ी का कार्य किया। संगीत की शिक्षा देना जिन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। वर्तमान में मनुचा गर्ल्स डिग्री कॉलेज अयोध्या से रिटायर होकर भी वो शास्त्रीय संगीत की ज्योति हर दिल में जलाए रखने का हौसला रखती हैं। ये कहानी है लोक गायिका संगीत अध्यापिका कल्पना बर्मन की। तो संगीत की सभी विधाएं, शास्त्रीय संगीत के जैसे ध्रुपद गायन है, ख्याल गायन है, ठुमरी दादरा है, और अपने लोक संगीत की विधा ब्रज के लोकगीत, क्योंकि मैं मथुरा में रही पली बढ़ी तो मथुरा के ब्रज लोकगीत में गाती रही। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा सा अवधी लोकगीत का भी अध्ययन किया और आज भी मैं अध्ययनरत हूँ। और मेरा अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को ही जीवित रखने का प्रयास मैं करती आ रही हूँ और आगे भी जब तक मेरी सांस रहेगी मैं करती रहूँगी। और जिसमें मैं गीत, भजन, गज़ल, लोक संगीत तो है ही है मेरा। तो शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत सभी विधाओं को मैंने गाया है और सिखाया भी। क्योंकि जन्म तो मेरा ब्रज में हुआ है, मथुरा में हुआ है, तो ब्रज संस्कृति से तो मैं जुड़ी रही, वहीं मैं पली बढ़ी। और उसके बाद 1989 में कमीशन से सेलेक्ट होकर मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में ज्वाइन की थी। तो यहाँ के अवधि परिवेश में भी मुझे समझने का मौका मिला। तो मैं ब्रज और अवधि दोनों ही संगीत को लेके मैंने काम किया है। और कुछ विशेष रूप से मैं ब्रज के भी और अवधि लोक संगीत के कुछ नोटेशन यानी स्वरलिपि में लिख रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। देखिए, ईश्वर ने चाहा तो एक पुस्तक का रूप देने का मेरा प्रयास रहेगा। होने का कारण ये है कि जैसे आजकल हर क्षेत्र में कुछ फिल्मों का, चित्रपट का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और चित्रपट में ऐसा नहीं, चित्रपट संगीत में भी हमारे फोक को ही लेके बहुत प्रयास किया गया है। बहुत सारे फोक हमारे, चाहे ब्रज के हों, चाहे अवधी हों या भोजपुरी हों, सभी लोक संगीत को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने देश की जो संस्कृति है, इतने सुंदर सुंदर लोक संगीत जो हैं, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रमों में हो, चाहे घर परिवार में कोई जन्म हुआ हो, जन्म के समय गाए जाने वाले, तो जन्म के समय गाए जाने वाले जैसे राम के जन्म के समय के लोकगीत या कृष्ण के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले लोकगीत, इन सबको हम लोग भुलाते जा रहे हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं इन सबको फिर से जन साधारण में लाके इसको फिर से पुनर्जीवन प्रदान कर सकूं। ये अयोध्या डायरी के माध्यम से मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ के जो भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके माध्यम से। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं जितना सहयोग अयोध्या डायरी को मैं दे सकूं, मैं भरपूर मैं प्रयास करूंगी इसके लिए। और इस माध्यम से यहाँ के बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे, सीख सकेंगे। जो सुनेंगे वो भी, और जो अपनी कहानी स्वयं सुनाएंगे वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इसको सुन रहे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा मैं आपको, एक मेरी शिष्या थी जिसके पास संगीत का दूर दूर तक कुछ नहीं था, सारे गामा कुछ नहीं वो जानती थी। अकबरपुर में उसने एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन के दौरान उसको बिल्कुल कोई जानकारी संगीत की तो थी नहीं कि शास्त्रीय संगीत में या बीए में हमने विषय लिया, विषय में क्या होता है क्या नहीं होता। संगीत गायन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ईश्वरीय देन।
यदि कुदरत का गला आपके पास है तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस नाते से उसके पास कुदरत का दिया हुआ गला बहुत सुंदर था, तो मुझे भी अच्छा लगा उसको सिखाने में। तो वो फिर एमए उसने यहीं साकेत कॉलेज से एमए भी किया। तो कुछ दिन वो मेरे पास यहाँ रही। तो यहाँ रहते हुए मैंने उसको बताया कि तुम गांव से बिलोंग करती हो और यहाँ के जो एक्सेंट तुम्हारा बिल्कुल देहाती एक्सेंट है, और उसके लिए लोक संगीत के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। भाई लोक संगीत में अपना देहाती लैंग्वेज ही आती है, तो तुम ना हो तो इस दिशा में तुम आगे बढ़ो। तो उसको मैंने मार्गदर्शन दिया। उसको मैंने कहा कि अपने गांव देहात में इंटीरियर में जाके जितना तुम लोकगीतों का कलेक्शन कर सको वो करके फिर मेरे पास आओ। तो जिस बच्चे को बिल्कुल कोई लोक संगीत की भी जानकारी नहीं थी, वो संगीत को ही नहीं समझती थी, तो लोक संगीत या सुगम संगीत से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो लोक संगीत का जब उसने ये सब देखा, माहौल देखा, तब उसको थोड़ी सी ललक हुई और वो आगे बढ़ना उसने शुरू किया। आज मुझे खुशी है कि मेरी मार्गदर्शन दी हुई मेरी शिष्या डॉक्टर प्रतिमा यादव बहुत अच्छे स्तर की इस समय लोक गायिका के से वो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हो गई है, और लगभग मैं समझती हूँ विगत 5-6 वर्षों से वो संगीत के लोक संगीत की विधा में वो बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मेरा आशीर्वाद उनके साथ है।